तकरीबन कितने गुलाब के पौधे अब तक आप मैं उगा अब चुके हैं? तक 4-5 हज़ार उगा चुका हूँ मैं, और 3-4 हज़ार बांट चुका हूँ मैं। और आपकी छत पर कितने हैं? अभी 150 से 200 गुलाब हैं। जितने गुलाब हैं उतनी वेराइटीज हैं, अलग अलग वैरायटी सारे। और ये बहुत फूल आता है। ये कैंडी अवलांच है, इसमें बहुत फूल आता है। ये वेंडेला है, इसमें बहुत फूल आते हैं। ये आपका ला परला है, ये डीप पर्पल है, इसमें भी फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। गुलाब उगाने की और गुलाब लगाने का जो कला है, जो तरीका है, वो मैं सिखाने या समझाने की कोशिश करता हूँ। इनका ग्रोथ हमें चाहिए होता है, फूल नहीं चाहिए, तो हम नाइट्रोजन की मात्रा जिसमें ज़्यादा है वो NPK हम देते हैं। जब हमें फूल लेना होता है तो पोटास से फूल ज़्यादा आते हैं। जो आप फूल देख रहे हैं वो पोटास बेस्ड फर्टिलाइजर अभी हम ज़्यादा दिए हैं NPK। पूरे हिंदुस्तान में शायद एक आध जगह ही होगा। सबसे पहले हमारे ग्रुप में आया, हमारे पास आया था गुलाब। गुलाब का नाम है टॉफी। तो आपके गुलाब बहुत अच्छे यहाँ जो देख रहे हैं, इससे कई गुना गुलाब आपके अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके गुलाब का पानी का PPM ठीक नहीं है तो आप कुछ भी खिलाएंगी, आपका गुलाब नहीं चलेगा, डाइवैक होके मर जाएगा। बहुत सारे फूल इन पर लगते हैं, ये जो प्लांट्स हैं, इनका राज क्या है? ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर डालते हैं आप? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका गार्डन या आपकी छत पूरे इस तरीके के खूबसूरत गुलाबों से भर जाए? जी हाँ, बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि वो गुलाब के पौधे लगा तो लेते हैं लेकिन सूख जाते हैं, या फिर उन पर फूलों की संख्या बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में रोज गार्डनिंग के बादशाह यानी राहुल जी हमें बताएंगे गुलाब के पौधे की मिट्टी तैयार करने से लेकर बहुत सारे फूल गुच्छों में लेने के सीक्रेट टिप्स भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं, लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और राहुल एंड रोजेस के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता फेमस हूँ, मैं जाना जाता हूँ। मैं एक गुलाब उगाने की और गुलाब लगाने का जो कला है, जो तरीका है, वो मैं सिखाने या समझाने की कोशिश करता हूँ। और जो ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड पे मैं पिछले 15-20 सालों से 20 साल से जुड़ा हुआ, 15-20 साल से, और यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। बेसिकली मेरा प्रोफेशन, मैं एडवोकेट हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ मैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंडिंग काउंसिल भी हूँ। ये मेरा एक हॉबी है, और मुझे लगता है कि इतनी जो लाइफ है इतनी टफ है, और इतने सारे टेंशन है, इतनी सारी परेशानियाँ हैं, हाँ। उसमें अगर आप एक अपना हॉबी अगर बना के चलते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो है थोड़ी आसान हो जाती है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बहुत लोगों के बीच में ये भ्रम है कि वो गार्डनिंग में गुलाब पर सक्सेस नहीं पा सकते दिल्ली जैसे टेम्परेचर में। आपको इस बारे में क्या लगता है? आपको मैं बताऊं अंजू मैडम, जो दिल्ली का वेदर है वैसा पूरे हिंदुस्तान में कोई वेदर नहीं है गुलाब के लिए। अच्छा। अब उसका पूछिए रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ सर्दी का जो स्ट्रेच है वो हमारा सितंबर से स्टार्ट होता है और मार्च एंड अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलता है। वो एग्री करती हैं आप? हाँ, बिल्कुल। और गुलाब को ठंडा मौसम ही पसंद है। तो आप समझिए कि ऐसा कोई भी, कलकत्ता में भी बहुत अच्छा गुलाब होता है लेकिन वहाँ भी ऐसी सर्दी नहीं है। आप पुणे में बहुत अच्छा गुलाब होता है, वहाँ भी ऐसी सर्दी नहीं है। भोपाल वगैरह मध्य प्रदेश में बड़े अच्छे गुलाब होते हैं लेकिन वहाँ भी ऐसी सर्दी नहीं है। जो सर्दी का स्ट्रेच है, लंबाई जो है, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। तो यहाँ गुलाब बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन है कि गुलाब बहुत मुश्किल है, होता नहीं है, उग नहीं सकता है, मर जाते हैं। इस मिसकॉन्सेप्शन को ख़त्म करने के लिए ही मैं सामने आया और गुलाब कैसे उगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये सिखाने की कोशिश की मैंने। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो यहाँ पर आसानी से लोग उगा सकते हैं गमलों में? गमलों में मैं आपको बताया ना कि हर तरह का गुलाब उगाया जा सकता है। ये हमारे ग्रुप का गुलाब है। ये सारे जैसे आप देख रहे हैं, ये सोलर वेराइटी है, ये डच वेराइटी है, इसमें कोई भी कांटा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। ये ग्रीन हाउस वेराइटी कही जाती है, बिना कांटे का गुलाब। ये एक सर्टेन टेम्परेचर में उगाए जाते हैं। एक लाइट का जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी मेंटेन की जाती है, और कुछ सर्टेन फर्टिलाइजर देकर इसको उगाए जाते हैं। इसमें डच वैरायटी है, ये देखिए अवलांच ग्रुप का है अवलांच, इसमें भी आपको कांटा देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे गुलाब हैं जो आप वही पानी दोगे, वही फर्टिलाइजर दोगे, उसी मीडिया में लगाओगे, लेकिन कुछ बड़े स्लो चलते हैं।
और कम फूल देते हैं, जिसको हम साई ब्लूमर कहते हैं। और कुछ होते हैं उसी फर्टिलाइजर में, उसी पानी में बहुत ज़्यादा फूल देते हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, उनमें बीमारियां भी कम लगती है। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनमें बीमारियां ज़्यादा लग जाती हैं। तो आप सभी गुलाब उगा सकते हैं और इस तरह के बहुत गुलाब हैं, बहुत ज्यादा फूल 5 देने से 10 वाले। हज़ार वेराइटीज़ हैं मैडम। तो मैं तो जरूर जानूंगी आपसे कि बहुत ज्यादा फूल देने वाले कम से कम 5 से 6 देखिए वेराइटीज। ये सकीरा है, ये शकीरा। हाँ। अच्छा। और ये बहुत फूल आता है। ये कैंडी अवलांच, इसमें बहुत फूल आता है। ये वेंडेला है, इसमें बहुत फूल आते हैं। ये आपका ला परला है, ये डीप पर्पल है, इसमें भी फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। ये इस गुलाब का नाम कुछ अलग है, कलर भी आपको अलग दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल। इस गुलाब का नाम है टॉफी। टॉफी। टॉफी पूरे हिंदुस्तान में शायद एक आध जगह ही होगा। सबसे पहले हमारे ग्रुप में आया, हमारे पास आया था ये गुलाब, और ये थाईलैंड से मंगवाया था मैं। इसका नाम है टॉफी। जैसे कि बात हुई है कि बहुत सारे फूल इन पर लगते हैं, ये जो प्लांट्स हैं, इनका राज क्या है? ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर डालते हैं आप? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फर्टिलाइजर का कोई राज ही नहीं है। बस आपको ये समझना है कि किस मौसम में हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना है। अच्छा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। प्लस जो फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कौन सी है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। गुलाब उगाने का जो सबसे बड़ा राज है वो पानी। ठीक है। अगर आप पानी आपका सही नहीं है तो आपके गुलाब चाहे कुछ भी कर लो अच्छे नहीं हो सकते। तो किस तरीके का पानी? चाहे आप सोने के भस्म खिला दो, इसको 56 भोग खिला दो ये, क्योंकि आपका जो खाना है, जो प्लांट का जो खाना है वो पानी के माध्यम से तो ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही। जो लीव्स तक या फ्लावर्स तक पानी के माध्यम, और पानी ही गड़बड़ है तो आप कुछ भी खिला दो तो कैसे होगा। और पानी अच्छी क्वालिटी का पानी का मतलब है ये है कि जो TDS होना चाहिए पानी का वो कम होना चाहिए। जो भी गुलाब उगाना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पानी का TDS अच्छा होना चाहिए। TDS होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, यानी पानी के अंदर कौन कौन से मिनरल किस मात्रा में ज़्यादा पड़े हुए हैं। आपके पानी का TDS अगर 200 ppm से नीचे है, 150 ppm से नीचे है, तो आपके गुलाब बहुत अच्छे, यहाँ जो देख रहे हैं इससे कई गुना गुलाब आपके अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके गुलाब का पानी का ppm ठीक नहीं है तो आप कुछ भी खिलाएंगे आपका गुलाब नहीं चलेगा, डाइवैक होके मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं तो कहने का मतलब है कि जो ग्राउंड वाटर है वो आपको अपने गुलाब में नहीं देना है। ओके। क्योंकि ग्राउंड वाटर खारा पानी होता है, उसका TDS 1100, 1200, 2000 तक चला जाता है। तो वो ग्राउंड वाटर आपको नहीं देना अपने गुलाब के अंदर। ठीक है। अगर ग्राउंड वाटर है और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एक कमर्शियल RO लगाइए, उसका TDS कम कीजिए। क्योंकि RO के सिवा, RO का मतलब होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, RO के सिवा आपका पास कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है जिससे आप TDS कम करें। तो RO आप कमर्शियल RO लगाइए अगर ग्राउंड वाटर है, और फिर गुलाब कीजिए तो आपके गुलाब बहुत अच्छे हो सकते हैं। गुलाब के पौधे की मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए? जो मिट्टी है, मिट्टी जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है, मिट्टी में आप गोबर का खाद या पत्ती का खाद वो 60% रखो और 40% आप गार्डन सॉइल रखो। क्योंकि जो मिट्टी है वो भी पॉल्यूटेड है, बहुत पॉल्यूशन है उसके अंदर, तो अच्छे गुलाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और हमें मिट्टी ऐसी तैयार करनी है कि हम पानी डालें और नीचे निकल जाए, पानी रुके नहीं पॉट के अंदर। मतलब 60% आपने बोला गोबर की खाद, गोबर का खाद या पत्ती का खाद। ठीक है। और 40% वर्मी कंपोस्ट भी नहीं? मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। ठीक है। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के नाम पे बहुत कमर्शियलाइज हो गया ये वर्मी कंपोस्ट। मुझे नहीं समझ में आता कि इतने सारे अर्थवर्म्स कहाँ से बोरी के बोरी कैसे ये अपने पोटी निकालते हैं और हमारे तक पहुँचते हमें नहीं पता। छोटे छोटे अर्थवर्म्स होते हैं। बिल्कुल सही। अगर जेन्युइन कहीं से मिलता है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं अच्छा मिल रहा है तो आप उसको यूज कर सकती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मिट्टी का मात्रा कम रखना है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद ये मात्रा ज़्यादा रखनी है। उसके अलावा आप जो मीडिया है वो आप कोकोपीट ले सकती हैं। लेकिन कोकोपीट में भी 2 तरह के कोकोपीट हैं। अब कोकोपीट में एक हाई EC होता है, एक लो EC होता है। हाई EC यानी जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, लो EC यानी जिसमें नमक की मात्रा कम है। जो अब आप लोग, आपके व्यूअर्स ये कहेंगे कि ये कोकोपीट में नमक कहाँ से आ गया, तो ये आपके माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो कोकोपीट है, जो नारियल है, ये कोस्टल रीजन में उगाए जाते हैं, समुद्र के किनारे। और इनके जो फल होते हैं, कोकोनट होते हैं, काट के छोड़ दिया जाता है वहाँ पानी में, महीनों 2 महीने तक वहाँ वो सड़ता गलता रहता है। और वो पानी होता है नमक का पानी। तो इसमें सारा नमक का पानी होता है। उसमें अगर आप प्लांट लगाते हैं तो प्लांट पानी देने के बजाय प्लांट से पानी वो लेना शुरू कर देगा और फाइनली प्लांट को आके मार देगा। तो कोकोपीट को उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, अच्छे से धोएं,
हाँ। 4 दिन 5 दिन धो के सुखा के अच्छे पानी में साफ करके फिर कोकोपीट को यूज करें तो आपके गुलाब बहुत अच्छे चलते हैं। जो थर्ड मीडिया है दैट इज द बेस्ट मीडिया जिसमें हम लोग गुलाब लगा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं खंगर कहते हैं। ये देखिए, आप टच करके देखिए आप, ये खंगर है, ये राख है एक तरह का, जिसको घेस भी कहते हैं। खंगर यहाँ पे बड़े बड़े ब्रिक होते हैं जो रूफ फिलिंग के काम आते हैं। इसमें आप गुलाब लगा सकते हैं। इसमें कुछ भी हमें मिलाना नहीं होता है, आपको बताऊं, इसमें ना गोबर का खाद है ना कुछ है, कुछ भी नहीं मिलाते हम इसमें, सिर्फ खंगर है। सिर्फ खंगर है। इसमें होता क्या है कि इसमें ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, एयर को होल्ड करके रखते हैं। इससे रूट को बहुत बेनिफिट होता है। ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है फिर? वो तो हम फर्टिलाइजर जो दे रहे हैं उससे ले रहा है वो, और फर्टिलाइजर देते हैं प्लस जो इसका ग्रीन लीव्स है वो अपना नेचुरल खाना बना रहा है वो। इसमें और कुछ भी नहीं मिलाते हैं। जैसे आपने अभी फर्टिलाइजर बोला, तो हमें साल में कितनी बार गुलाब के पौधों में फर्टिलाइजर डालना नहीं, चाहिए? साल में ना पूछो आप हमसे, आप हफ्ते में पूछो। अच्छा, हफ्ते में। और आपको मैं बता दूं, जिसके पास टाइम है वो डेली फर्टिलाइजर करता है वो, अच्छा, डेली। और जिसके पास टाइम नहीं, हफ्ते में 2 या 3 फर्टिलाइजर जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर जिसने खंगर वाला लगाया हुआ है उसको हफ्ते में 2 या 3 देना चाहिए। लेकिन अगर जिसका किसी गोबर में भी है, आपको मैं बताऊं, गुलाब जो है इसको बहुत भूखा प्लांट है ये, हाँ, इसको खाना बहुत चाहिए, भूखड़ प्लांट कहते हैं इसको हम लोग। अच्छा, जितना खाना खिलाओ उसके लिए कम है, हाँ, लेकिन हम इसको भूखा रखते हैं। 1 या 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको खाना खिलाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा खिला देंगे तो ये फिर लेगा नहीं, फिर सो जाएगा। तो जब इनका ग्रोथ हमें चाहिए होता है, फूल नहीं चाहिए, तो हम नाइट्रोजन की मात्रा जिसमें ज़्यादा है वो NPK हम देते हैं। जब हमें फूल लेना होता है तो पोटास से फूल ज़्यादा आते हैं, तो जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है वो अभी हम जो आप फूल देख रहे हैं वो पोटास बेस्ड फर्टिलाइजर अभी हम ज़्यादा दिए हैं NPK। सर, इस रोज फ्लावर के ऊपर किस तरीके के पेस्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। इसमें हम जो कॉमन है पूरे हिंदुस्तान में ये बीमारी लगनी है, थ्रिप्स और माइट्स। ओके। थ्रिप्स क्या होता है कि टिप पे लगता है, जैसे ही फूल पत्ते नए पत्ते निकलने शुरू होते हैं, मैं यहाँ पे दिखाना, जैसे ये है, जैसे ये आइए आपको मैं दिखा देता हूँ, थ्रिप्स लगा हुआ भी है, ये देखिए थ्रिप्स लगा हुआ है, पत्ते मुड़े मुड़े हैं ना, बिल्कुल। जब नए लीव्स निकलते हैं उनके टिप के ऊपर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो थ्रिप्स को प्रोटीन बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर अटैक करता है। देखो नए लीव्स पे अटैक किया ये, और कहीं नहीं अटैक किया है। बिल्कुल सही। दूसरा होता है माइट्स, जो जाला बना लेते हैं पत्तों के नीचे, ऊपर से लगा बहुत अच्छा है, हाँ, नीचे से जाला बना लेते हैं। तो इनका उपचार कैसे करते हैं? उपचार है काका है, एक फर्टिलाइजर ऑनलाइन अवेलेबल है, एक जोडस है, जर्मन टेक है। ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो दोनों पे ही काम करता है। 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से हर हफ्ते देना चाहिए, वो भी शाम के टाइम में, सुबह नहीं। सुबह में यूजफुल कीड़े इंसेक्ट्स होते हैं इसके ऊपर जो मर सकते हैं। तीसरी एक बीमारी है जो स्केल कहते हैं। स्केल हमारे यहाँ बहुत कम होता है, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरह का कुछ स्केल होता है, आप देख रहे हो ये इस तरह का स्केल होता है। ये जहाँ डंप एरिया है, जहाँ मॉइस्चर एरिया है, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये ज़्यादा अटैक करता है स्केल। और वो क्या करता है कि उसका सारा सैप जो चूस लेता है और ख़त्म कर देता है, उसको ब्रांच को ही ख़त्म कर देगा। तो उसके लिए हम मेलाथियन 1 ml 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं। तकरीबन कितने गुलाब के पौधे अब तक मैं अब तक 4-5 हज़ार उगा चुका हूँ मैं, और 3-4 हज़ार बांट चुका हूँ मैं। और आपकी छत पर कितने हैं? अभी 150 से 200 गुलाब हैं। और वैरायटी कितनी है? जितने गुलाब उतनी वेराइटीज हैं, मतलब हर अलग अलग वैरायटी सारे। अरे वाह, 200 वैरायटी हैं हमारे पास। नर्सरी से हम पौधा खरीदते हैं। नर्सरी से गुलाब आप खरीदते समय आप देखें कि प्लांट हेल्दी होना चाहिए, उसमें बीमारी ना लगे हों, थोड़े लीव्स बहुत खूबसूरत हों, उसमें बंचेस अच्छे हों, तो ज़्यादा अच्छा होता है।